बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा की पहचान आज हरियाणा की बेटी भी बन चुकी है। इसका एक कारण है कि आज हमारा हरियाणा लिंगानुपात के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और इसका श्रेय जाता है हरियाणा की नायब सरकार को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या अन्य जागरूकता कार्यक्रम, इसी वजह से हरियाणा में महरी छोरियां छोरों से कम नहीं है। कन्या भ्रूण हत्याएं रोकने के लिए भी कड़ी कार्रवाई पिछले कुछ समय से की गई है। कदम 2015 में पानीपत की धरती से उठाया गया था, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने की। इस अभियान का असर कुछ ऐसा देखने को मिला कि हरियाणा की पहचान ही बेटियां बन गई। बेटियों के लिए एक और सहेली अभियान का आगाज किया गया। इसके अंतर्गत हरियाणा में जिन महिला सरपंचों की सिर्फ बेटियां हैं, उन्हें लिंगानुपात सुधारने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर सभी सरपंचों को बुलाया गया है और उनको टारगेट भी दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि जो बेटी नहीं, बिल्कुल हमने कई रचना योजना उसके अंदर बनाई है और हमने अभी पंचायती राज दिवस के अवसर के ऊपर हम सरपंचों को भी बुलाने वाले हैं और हम उनको कुछ टारगेट देने वाले हैं। वो टारगेट देंगे आपके सामने है। उसके अंदर हमने ये भी कहा था कि जो हमारी महिला सरपंच हैं, हमारी वो हर सरपंच गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि उनके गांव के अंदर जब हमारी बेटी सरपंच है गांव की, तो उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि गांव में इस प्रकार की कुप्रथा नहीं होनी चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। वो उसका ध्यान रखेगी, उसके लिए हमने उसको बताई दी है, उसको सम्मान दिया। 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के नारे को पिछले 10 सालों से सख्ती से लागू किया गया। लिंग निर्धारण में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जा रहा। सीएम ने कहा कि राज्य में लिंग परीक्षण और गर्भपात की प्रथा को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया और इस टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई पिछले कुछ समय में की है। राज्य में 1500 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी केंद्रों में से 300 के पंजीकरण या तो रद्द कर दिए गए या उन्होंने स्वेच्छा से पंजीकरण वापस ले लिया। अधिकारियों ने 23 एमटीपी केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए, जबकि एमटीपी किट के ऑनलाइन विक्रेताओं के खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज की गई। सीएम ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, 2014 से पहले का लिंग अनुपात आप देखिए, बीच में अगर ये कोई कारण नहीं है कि इस कारण से हुआ है या वो हुआ है, परंतु अभी भी सरकार उसी मिशन मोड में काम कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कुप्रथा के अंदर संलिप्त मिलता है, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उसको गहनता से जांच करके, ऐसा नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा टीवी चैनल्स का, मैंने तो कहा भी अभी उनको बुला करके आप उसकी जड़ के अंदर जाइए कि अगर कोई लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज सेक्स रेशो के अंदर आदरणीय मोदी जी जो शब्द बोल करके गए थे हरियाणा के अंदर,
उस सेक्स रेशो में बड़ा सुधार हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है और कर रहे हैं, क्योंकि नई नई तकनीक का लोग उपयोग करते हैं। उस तकनीक के साथ हम भी उसको डीपली सर्च करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।